संजीव जी के पास जाना चाहूंगा। संजीव सर, जो कश्मीर में स्थिति है, कश्मीर में भी इतर नहीं है हालात, वहां भी बहुत सारे विरोध हमने देखा, और विरोध के अलावा जो वहां भी डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाए, अब कोशिश हुई है कि किसी तरीके से जो जुमलेबाजी है, उस जुमलेबाजी के जरिए कुछ करने का प्रयास किया जाए। संकल्प पत्र आज आया है, और संकल्प पत्र में बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी घोषणाएं और बहुत सारे जो होते हैं। मैं एक अमित शाह जी की क्लिपिंग आपको सुनाऊंगा, पहले दर्शक भी सुने, फिर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल कर लूंगा, आप देखिएगा। ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीर हमारा है, और अगर कोई कहता है उसको देश से अलग करेंगे तो देश की जनता इसको सहन नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस धारा 370 हटाना नहीं चाहती। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलिए, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हमने कहा है धारा 370 को हम हटा दें। मित्रों, दूसरा मुद्दा है घुसपैठियों का। रायगढ़ वालों बताओ। मुझे लगता है शायद ये क्लिपिंग गलत रख दी गई है, वो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो क्लिप नहीं है। खैर, उन्होंने वहां जो घोषणाएं की है, संजीव सर आपने देखा या पाया होगा कि वो कैसे कह रहे थे कि 370 तो अब 370 और 35 का कोई सवाल ही नहीं वापस होने का, और दूसरा 5 लाख रोजगार। लेकिन आप लंबे वक्त से अपरोक्ष रूप से सरकार तो केंद्र के ही हाथों में है ना, एलजी ही चला रहे हैं वहां पर। अब क्या इन जो दावे हैं या जो वादे हैं, इनसे बात बनने की संभावनाएं दिखती हैं आपको, संजीव सर? संजीव सर अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। मेरी आवाज है अब? हाँ जी, आ रही आ रही आ रही आ रही जी जी, इशू था उस वक्त। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की अंदरूनी राजनीति का बहुत एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जितना खबरों से जानता समझता हूँ और जितना थोड़ा बहुत खबर से ही होने के कारण तो आप समझते हैं, तो उस लिहाज से अब धारा 370 इस फॉर्म में ये लाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस इसको हटा देगी। यानी ये मुद्दा तो अब खत्म हो चुका, इन्होंने हटा दिया, इनके लिए खत्म हो चुका, इन्होंने हटा दिया है। लेकिन अब ये एक भय पैदा करते हुए पहले तो इस मुद्दे को सहारा लेना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि ये हम सब के लिए भी क्यूरियोसिटी का इशू था कि जनता कैसे इसको रिसीव करती है, अंदाज तो था ही। और यदि जनता ने इसको रिसीव किया होता तो आज कश्मीर के ये सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे होते। सवाल यहीं से बनता है कि स्वीकृति न तो इनके निर्णय का है और न इनकी पार्टी का है। पार्टी के भीतर भगदड़ वगैरह की स्थितियां जो है वो एक अलग। दूसरी बात कि जो इनके वादे और जो वेलफेयर के वादे हैं, वेलफेयर के वादों में एक वादा मैं देख रहा था, 1 बीघा जमीन करेंगे भूमिहीनों को लेकर के। वादों को वहां की जनता किस तरह से रिसीव करने वाली है अब तक? देखिए 10 साल पहले जब आप आए थे, हर जगह चुनाव चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह लड़ते, वहां तो ज्यादा वही लड़ेंगे। तो वादों को अब खास करके जब आप 10-12 सालों से एक ही तरह के खास किस्म के जुमले को पूरा देश देख रहा है, तो कश्मीर की जनता इसको कैसे लेती है, एक बड़ा सवाल है। भूमिहीनों का जमीन निश्चित तौर पे आकर्षित तो करता है और इशू भी रहता रहा है, वैली के अलावा पूरे देश भर में रहा है। लेकिन सवाल यही है कि इनके द्वारा ये वादे कितने फिर ये प्ले करना चाह रहे हैं वहां पे। इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन हुआ है उसे वो हर जगह एंटी नेशनल का इनका एक सेटअप होता है, लेकिन वहीं ये पीडीपी के साथ सरकार चला चुके हैं। पीडीपी भी इनके लिए एंटी नेशनल अभी भी है, चूंकि अलग लड़ रही है, और कभी पहले भी थी जो अलग लड़ चुकी थी। तो वो जनता वहां देख रही है कि कैसे अपने स्टैंड के साथ समझौता सत्ता के लिए करती रही है भारतीय जनता पार्टी। किस प्रकार से इस तरह के जो मुद्दे हैं जिसको एक रिस्पांस मिलने की उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, वो जम्मू में भी नहीं मिली। जम्मू में भी आपको और लद्दाख का लंबा बड़ा आंदोलन भी हम सब ने देखा जी। तो किसी भी रीजन में जो इन्होंने, चाहे वो उसके बंटवारे का प्रसंग रखा हो 370-35 का, उसने कोई रिजल्ट दिया नहीं। तो मुझे इस घोषणा पत्र से बहुत
क्योंकि मैदान से वो पहले ही बाहर है, कई सीटों पर वो उम्मीदवार नहीं दे रही है, निश्चित करके नहीं दे रही है। इससे लगता है कि लड़ाई से बाहर दिखाई। जम्मू में उसकी थोड़ी लड़ाई हो सकती है। संजीव सर, मैं संजीव सर के पास पहुंचना चाहता हूं। संजीव सर, बाकी आप सुन ही रहे हैं। अब हमने आज वहां भी एक नोकझोंक पना देखी है, बिहार में जो चाचा भतीजे के बीच। और अगर हम इन सारी चीजों को देखें, अभी जो 2 राज्य चल रहे हैं, 2 राज्य के बाद जो 2 और हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत कठिनाई साफ है, झारखंड दिख ही रहा है, और जो दिल्ली है, दिल्ली भी अब पास नहीं दिखता है, जो देश में दृश्य बन रहा है। और जो चाचा भतीजे की नोकझोंक थी, उस पर एक टिप्पणी छोटी सी, जो चाचा ने कहा है मैं पलटी अब नहीं मारूंगा, जो उन्होंने विश्वास दिलाया वहां, इन सबको कैसे देख रहे हैं? एक ये, और दूसरा जो ये क्या 3 राज्य जो हैं ये भी अब खिसकते दिखते हैं आपको? आपकी टिप्पणी संजीव सर चाचा ने बोलने के लिए चुना इसको, इससे ही तो डाउट होता है कि संभावना बन सकती है। चाचा इस पर चुप भी रह सकते थे, और उसकी वजह देखिए, घटना घटेगी या नहीं घटेगी, कब घटेगी, इनके इधर से जब महागठबंधन में आते हैं तो आमतौर पे एक जो खास मीडिया का समूह है, और वो यूट्यूब पर भी है, तो वो चलाने लगता है कि जल्दी ही इधर एनडीए की ओर आएंगे। लेकिन एनडीए से जब ये बात बनने लगती है तो उसको खारिज करने का चलने लगता है। लेकिन उस सब की स्थितियों में न जाकर जो विरोधाभास, जिस विरोधाभास पे ये गठबंधन है, उसको यदि देखा जाए तो इसकी संभावना कभी भी बनी हुई है। यदि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने उन इरादों से पीछे नहीं हटते, या कोई साफ साफ संदेश नहीं देते, जैसे हरियाणा वाली जो घटना है, हरियाणा में अब मिश्रा जी गए, पहले मुसलमान ये था, अब उसमें मिश्रा जी गए हैं। तो इस तरह की स्थितियों में साफ साफ आप स्टैंड नहीं लेते हैं। आप वक्फ बोर्ड वाले मामले पे देखा कि आप पूरा बिहार ही उसको एक तरह से, और वहां फिर तो चिराग पासवान सामने आ गए। तो ऐसे ऐसी स्थितियां, ऐसे विरोधाभास स्थिति पैदा करते हैं, ये बाहर निकल जाए। अब कब ये संयोग बनेगा, ये मामला है। सब कुछ ये तय नहीं होता कि हम प्रधानमंत्री ही बन जाए, तय हो जाए पहले राहुल कि पहले नीतीश कि पहले कौन कि पहले शरद पवार। ये सब के बिना भी ये चीजें हो सकती हैं, ऐसा लगता है। दूसरा, यहाँ जो प्रशांत फैक्टर है, वो जमीन पर भले उतना मजबूत नहीं है, लेकिन नरेशन में बहुत मजबूत है। और वो नरेशन ये है कि बहुत सारे, जैसे जो आरजेडी का अपना यूनिट है मुस्लिम वाला, उसको खास करके चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि आपके यहाँ रिप्रेजेंटेशन है नहीं, अति पिछड़ा और दूसरे इनके भी पैकेट को। ये उसका टारगेट आरजेडी और जेडी हुई है प्रशांत जी का। प्रशांत जी का टारगेट बीजेपी और कांग्रेस नहीं है। तो ऐसे में इनको भी कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा पार्टी के भीतर और ऐसे रणनीति के तौर पे। तो वो कोर्स करेक्शन एक ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों साथ चले आए, वो उस दिशा में भी जा सकता है। तो ये है चाचा भतीजा का जो मामला है, वो हमेशा तू मैं, और वो हाँ भाई चाचा हाँ भतीजा वाला भी साथ साथ चलता रहता है, इसमें कोई दो मत नहीं।